वार बाय फ्यूडल्स इन 1857 फिफ्थ पार्ट है। सामंतवादियों द्वारा 1857 की लड़ाई, ये पांचवा हिस्सा है। फॉर ब्रिटिशर्स इंडियंस वेयर निगर, फॉर ब्रिटिशर्स इंडियंस वेयर निगर, वे भारतीयों को काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे। वे भारतीयों को काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे। यानी जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज थे, तो वो भारतीयों को जो है काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे वो भी भारत की परिस्थितियों में सब गर्म प्रदेश होने के कारण वो भी जो है काले रंग के हो जाते थे या कुछ काले हो जाते थे। और जो ब्रिटेन से जो अंग्रेज आते थे, गोरे अंग्रेज, वो सफ़ेद होते थे, उनके चेहरे पर लालिमा झलकती थी, लालिमा झलकती, तो इसलिए वो अपने को बड़ा सुपर समझते थे। और भारत के जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उनको भी वो काले कहते थे, सुअर कहते थे। वैसे भी भारत के जो सुअर होते हैं वो थोड़ा काले होते हैं, और ब्रिटेन के जो सुअर होते हैं वो भी गोरे चिट्टे होते हैं, लालिमा उनकी चमकती रहती है। और भारत के मूल निवासी तो वैसे भी गर्म प्रदेश के रहने वाले थोड़ा काले तो होते ही हैं। तो ये ब्राह्मण क्षत्रियों को बड़ा खराब लगता था, जो उच्च वर्ण है, यहाँ का द्विज वर्ण है भारत का, बड़ा उसको खराब लगता था कि हमको भी काला कहते हैं। भारत के मूल निवासी काले हैं, ठीक है काले हैं, लेकिन हम तो मध्य एशिया से आए हैं, पहाड़ों से आए हैं, हम भी विदेशी हैं, और ये भी विदेशी हैं, अंग्रेज भी विदेशी हैं, ये गोरे अंग्रेज हैं, हमको काला अंग्रेज भी नहीं कहते हैं। तो मतलब वो जो बड़ा अपमान महसूस करते थे उच्च वर्ण के लोग, द्विज वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय बड़ा अपमान महसूस करते थे कि ये गोरे अंग्रेज जो है हमको बराबरी का दर्जा नहीं देते, हमको काला कहते हैं, सुअर कहते हैं, सुअर कहते हैं। Brahmins and Rajputs were 60% of Bengal army. They hated with low caste soldiers. They hated with low caste soldiers. बंगाल सेना का 60% भाग ब्राह्मण और राजपूतों का था। बंगाल सेना का 60% भाग ब्राह्मण तथा राजपूतों का था। वे निम्न जातीय सैनिकों का सम्मान नहीं करते थे, वे निम्न जातीय सैनिकों का सम्मान नहीं करते थे। 1757 की जो पलासी की लड़ाई थी, अंग्रेजों ने जो है दुसाध सैनिकों के बल पे जीता था। 500 दुसाध सैनिक थे, जो अछूत, जिनकी गिनती भारत में अछूतों के रूप में पहले होती थी, आज भी लोग उनको अछूत ही कहते हैं। उनके बल पर अंग्रेजों ने पलासी की लड़ाई जीती थी, विजय प्राप्त की थी। तो और सवर्णों को ऊपर विजय प्राप्त की थी, जो सवर्ण बनते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो राजपूत हैं ये 60% थे, बाकी सब शूद्र थे, अछूत थे बंगाल सेना में। तो ये लोग अपने बड़ा ऊंचा समझते थे कि हम बड़े ऊंचे खानदान वाले हैं, और तिलक चंदन और पता नहीं क्या क्या ये लगाए जो पहने रहते थे, मकंठी माला पहने रहते थे। और जो शेड्यूल कास्ट के थे, शूद्र थे, अछूत थे, उन सैनिकों से नफरत करते थे, तो और उनके साथ सम्मान नहीं करते थे। लेकिन सेना का जो सिद्धांत है कि बराबरी का दर्जा होता है, सेना में ऊंच नीच नहीं होता है। जो सेना में ऊंच नीच होता है वो लड़ाई नहीं जीत सकती है। लेकिन ये हो रहा था बंगाल सेना में। ब्राह्मण अधिकारी थे, बड़े परेशान थे इन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से कि टीका लगा के चले आते हैं और लोगों के साथ ऊंच नीच करते हैं, बड़ा परेशान रहते थे, ऐसा था। इन 1856 देयर वेयर 2,38,000 Indian soldiers and 45,322 European soldiers in Indian army. तो 1856 में हालात ये थे कि जो ब्रिटिश फोर्सेस थी इंडिया में, भारत के अंदर, तो उसमें 2,38,000 भारतीय सैनिक थे। 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और 45,322 यूरोपियन सैनिक थे। इतना बड़ा अंतर था। तो 2,38,000 में करीब 1 लाख के आसपास जो है, 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास जो है ये सवर्ण क्षत्रिय थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, राजपूत थे, ये सब थे। लेकिन बाकी 1 लाख 1.25 लाख के आसपास अछूत सैनिक, शूद्र और अछूत सैनिक भी थे ब्रिटिश आर्मी में, जो भारत के अंदर था। तो और ये लोग जो है ऊंची जाति वाले जो थे, मूछ अटते थे,
और तिलक चंदन लगा करके इन बेचारे शूद्र और अछूत जो सैनिक थे उनके साथ भेदभाव करते थे। और यूरोपियन तो खैर अपने को गोरा चिट्टा कहते ही थे, और इन सैनिकों को जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उनको निगर कहते थे। निगर माने काला और सुअर कहते थे। इसीलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय जो सैनिक थे बड़ा अपमान महसूस करते थे, भले ही सेना के अंदर थे लेकिन बड़ा अपमान महसूस करते थे। लेकिन शूद्र और अछूत जो सैनिक थे बड़ा गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उनको हजारों वर्षों से शिक्षा संपत्ति और अस्त्र से वंचित किया गया था, और उनको पहली बार अंग्रेजों से शिक्षा मिली, शस्त्र संपत्ति मिली और शस्त्र मिला, तो वो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। ये था 1856 में ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे उनके हालात ऐसे थे। साउथ ऑफ नर्मदा रिवर वाज पीसफुल। साउथ ऑफ नर्मदा रिवर वाज पीसफुल। 1857 की जो लड़ाई हुई थी, ये सही देखा जाए तो सामंतों की लड़ाई थी, राजे महाराजाओं की लड़ाई थी, नवाब और सुल्तानों की लड़ाई थी, सामंत जागीरदार सेनापतियों की लड़ाई थी। जो ऊंची जात के थे वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बिल्कुल सही बात है। और जो नर्मदा के उत्तर में ये सब घटनाएं घट रही थी, नर्मदा नदी के उत्तर में, कि नर्मदा नदी के उत्तर में इनकी संख्या ज़्यादा है, थी और है, क्योंकि ये उत्तर से आए थे, आक्रमणकारी थे एक तरह से भारत देश के अंदर, और दक्षिण और नर्मदा के दक्षिण में जो है भारत के मूल निवासियों की संख्या ज़्यादा थी। वैसे भी 1818 में जिस तरह से महार सैनिकों ने जो है पेशवा के सैनिकों की पिटाई की थी, ऊंची जाति के सैनिकों की पिटाई की थी भीमा कोरेगांव से, तो ये बड़े डरे हुए थे महाराष्ट्र में कि नर्मदा के दक्षिण में इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतना ज़्यादा ये पीटे गए थे भीमा कोरेगांव में। तो इसीलिए नर्मदा के उत्तर में तो ठीक है लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, लेकिन नर्मदा का दक्षिण बिल्कुल शांत रहा। ये भारत में हुआ है 1857 में। अब लोग कहते हैं कि नहीं ये आज़ादी की लड़ाई थी, ठीक है, उनके लिए सवर्णों के लिए आज़ादी की लड़ाई थी, लेकिन भारत के जो मूल निवासी हैं 90% जो मूल निवासी बहुजन हैं, शूद्र अछूत हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके लिए ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। नाना साहेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा। अब देखिए नाना साहब ने क्या किया, कानपुर बिठूर में जब इनको पेंशन नहीं मिली अंग्रेजों से, बाजीराव द्वितीय की, तो इन्होंने खुद ही अपने को पेशवा घोषित कर लिया, मैं अब पेशवा हूँ। अरे जब तुम पेशवा बन गए हो तो लोग पेशवा के शासन को याद करने लगे कि पेशवा का शासन तो जुल्मी था, अत्याचारी था, तो इस नाना साहब का साथ कैसे दिया जाए, नाना साहब का साथ कैसे दिया जाए। ये तो जो है पेशवा के काल में जो है अछूतों के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बंधवा दिया था, और शूद्र जो बेचारे किसान थे उनसे टैक्स वसूलते थे, कोड़े मार मार करके वसूलते थे, और उनको मिर्च की धुई दी जाती थी, उनके बच्चों के ऊपर गरम तेल छिड़के जाते थे, और नंगी महिलाओं की दौड़ ये पेशवा लोग कराते थे। तो लोग डर गए, नाना साहब ने जब अपने को पेशवा घोषित कर दिया तो लोग डर गए, इसीलिए आम जनता ने इनका कोई साथ वात नहीं दिया। तो ये 1857 की लड़ाई जो है सामंतों जागीरदारों की लड़ाई थी, आम जनता की लड़ाई ये नहीं थी। यहीं से बात सामने आती है। सिंधिया रिमेंड लॉयल टू ब्रिटिशर्स। सिंधिया रिमेंड लॉयल टू ब्रिटिशर्स। ये जो सिंधिया था ग्वालियर का, ये अंग्रेजों का राजभक्त बना रहा, और सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, पवार, ये सब जो है पेशवा के चमचे और भगत थे। इनको तो पैदा किया था पेशवा ने, कि जो शिवाजी के ज़माने के बड़े अच्छे सरदार थे उनके प्रभाव को कम किया जाए, इसलिए पैदा किए गए थे। तो जाहिर है कि इनके अंदर चमचागिरी भगतगिरी थी। तो ठीक है, 1857 में जो है ग्वालियर के सिंधिया परिवार था वो भी जो है कर रहा था, अंग्रेजों की चमचागिरी भगतगिरी कर रहा था। वैसे बड़ी प्रशंसा की है, अंग्रेजों ने बड़ी प्रशंसा की है इस चमचागिरी भगतगिरी की, कि अगर सिंधिया कहीं भाग ले लिया होता 1857 की लड़ाई में तो उनको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता, भारत से बांधना पड़ता। तो इतना बड़ा महत्व था सिंधिया का राजभक्त होना, इतना बड़ा महत्व था उस जमाने में 1857 में सिंधिया का अंग्रेज भक्त होना, सिंधिया परिवार का, ग्वालियर के सिंधिया परिवार का अंग्रेज भक्त होना।